सृष्टि चक्र के चित्र में बेसिक नॉलेज के बतौर कार्ड में बताया जाता है कि ये स्वस्तिका की 4 भुजाओं का एक चक्र है जो 4 युगों में बांटा हुआ है। 4 भुजाएं 4 युगों को सूचित करती हैं। 12.5 वर्ष 12.5 वर्ष, जिसमें 2 भुजाएं राइट हैंड की ओर और 2 भुजाएं लेफ्ट हैंड की ओर। राइट हैंड की 2 भुजाएं सत्युग त्रेता स्वर्ग की सूचक हैं और लेफ्ट हैंड की 2 भुजाएं द्वापर कलयुग नरक की सूचक है। नरक के बाद स्वर्ग और स्वर्ग के बाद नरक, ये 2,500 वर्ष के बाद परिवर्तन होता रहता है। लेकिन नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए बीच में है संगम, जो छोटा तस्वीर के द्वारा दिखाया गया है। ये 150 वर्ष का संगम युग है, जिसमें कलयुग को बदलकर सतयुग की स्थापना की जाती है। और ये 5,000 वर्ष का चक्र ज्यों को तो घूमता रहता है। लेकिन इसे बेसिक नॉलेज को लेकर मूल्यों की जब गहराई में उतरा जाता है तो ढेर सारी नई नई बातें निकलती। जिसे बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाओ। ये 4 युगों का चक्र है, इसमें हमारी आत्मा कैसे चक्र लगाती है। यह है स्व आत्मा का 84 के चक्र का दर्शन। तो मूल्यों की गहराई में जाने से, मनन चिंतन मंथन में जाने से ढेर ऐसी बातें निकलती हैं जिससे शास्त्रों का सारा ज्ञान क्लियर हो जाता है। बाबा ने मुरली में बताया हुआ है कि जैसे ड्रामा होता है तो हद के ड्रामा होते हैं, और ये है तुम्हारा बेहद का ड्रामा 5,000 वर्ष का। और ये 5,000 वर्ष का ड्रामा, इसकी शूटिंग होती है कब? संगम युग। तो संगम युग में इसकी शूटिंग का पीरियड भी निश्चित होगा। संगम की आयु ज्यादा में ज्यादा मुरलियों में 100 साल बताई गई और कम से कम 40 साल भी बताई गई। बाकी कहीं 50 साल, कहीं 50-60 साल, इस तरह 3-4 तरीके से बाबा ने मुरलियों में बताया हुआ। तो इसमें मुझने की कोई बात नहीं। मुरलियों के प्रसंग के अनुसार बाबा ने जहाँ 40 साल बताया हुआ वो भी ठीक, और जहाँ 100 साल बताया वो भी ठीक। क्या युग है? तो वो जैसे 4 सीन है ड्रामा की, और प्रत्येक युग की शूटिंग का समय भी संगम युग में लुधा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं 4 युगों की शूटिंग एक साथ हो जाएगी। जरूर पहले सतयुग की शूटिंग होगी। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो पहली मंजिल बनाने में टाइम ज्यादा लग जाता है, साथ सामान इकट्ठा करने में। ऐसे ही पहला युग है सतयुग, उसका फाउंडेशन डालने के लिए लंबा समय चाहिए। शास्त्रों में भी सतयुग की आयु कलयुग से 4 गुनी, त्रेता की 3 गुनी, द्वापर की कलयुग से 2 गुनी दिखाई गई।
ऐसे तो शास्त्रों में 12.5 वर्ष का ही कलयुग बताया गया है, लेकिन शास्त्रकारों ने उसे दैवीय व दिव्य वर्षों से गुणा करके उसको लाखों वर्ष का बना दिया। जबकि बाबा कहते हैं देवताओं का कोई अलग दिन नहीं होता है, न कोई अलग वर्ष होता है, न कोई अलग मास होता है। दिन वर्ष मास तो यही होते। तो सचिव की शूटिंग के लिए अगर उसमें संगम युग भी शामिल कर लिया जाए आरंभ कर, तो कुल टोटल 40 वर्ष का समय सामान्य तौर पर। लेकिन शुरुआत से अगर संगम का समय निकाल दिया जाए और एक्यूरेट सचिव की जो स्थापना का सैंपल कराची में दिखाया गया, जिसे हम 21 जन्मों में से पहले जन्म का सैंपल कहें, तो कुल टोटल आयु निकाली जाती है सन 36-37 से लेकर के 50 तक की। लेकिन सन 50 के बाद भी ईश्वरीय सेवा की दृष्टि से कोई वृद्धि विशेष नहीं हो पाई, क्योंकि शूटिंग का सारा हिसाब है और ड्रामा का, नाटक का सारा हिसाब बनता है परम धाम रूपी घर से एक्टर्स रूपी आत्माएं जो सत्य रूपी रंगमंच पर उतरती हैं और उनकी संख्या जब बढ़ती है तो उससे कनेक्टेड है। संगम युग में जब तक विनाश न हो जाए दुनिया का और जब तक नई जनरेशन की शुरुआत न हो और नई जनरेशन यथा स्थान पर सेट न हो जाए, तब तक एक्यूरेट सत्य की शुरुआत नहीं मानी जाती। और जब एक्यूरेट सत्य की शुरुआत होती है तो परम धाम के हक में उतरने लगती तीव्र गति से। तो वो ही हिसाब यहाँ शूटिंग पीरियड में 5,000 वर्ष के परम धाम रूपी घर से आत्माएं उतरती और शूटिंग पीरियड में आत्माएं अज्ञान की दुनिया से, कब्र दाखिल होने से ज्ञान की स्टेज में जागती है, अर्थात ज्ञान में उनका आना होता है, जैसे जागृत अवस्था में आना होता है। जैसे परमधाम में आत्मा सुसुप्त पड़ी हुई तो सत्य रूपी रंगमंच पर आकर के जागृत हो जाती, ऐसे ही इस सत्य रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में सब आत्माएं जैसे सोई हुई पड़ी है अज्ञान निद्रा, परमात्मा आकर के उनको कब्र दाखिल से जगाती, संदेश देकर ज्ञान का। तो वो ज्ञान का संदेश जो तीव्रता से फैलाया गया, वो तब से फैलाया गया जब से चित्र बन गए और चित्रों के द्वारा सर्विस होने लगी। तो वो चित्र वास्तव में एक ही के अंदर बने हैं 7 एकत्र त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र। इससे पहले भी इनका प्रारूप बुद्धि में आ चुका था, लेकिन इनका कंप्लीट रूप जो गीता साथ छपाई गई है, सबसे पहले एक पुस्तक मुरलियों का सार रूप
उसमें ये तीनों चित्र छापे गए और बाबा ने हजारों की तादाद में फोल्डर छपाए थे, जिन फोल्डर को लेकर सर्विस करने का कार्य मैदान में शुरू हुआ। उस समय से जैसे कि ज्ञान की दुनिया में आत्माओं की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और सती की शूटिंग तेज हो गई। तो सन 61 से लेकर के और 76 तक के 16 वर्षों में संदेश देने की सेवा के हिसाब से अथवा संदेश लेने की सेवा के हिसाब से ज्ञान यज्ञ में आत्माओं की वृद्धि शुरू हुई। बाकी क्रांति से जितने आए थे सर्विस फील्ड में जब उनको भेजा गया तो उनको ये उनमें से बहुतों को ये अनिश्चय पैदा हो गया कि अब तो बाबा के पास कुछ नहीं रहा और बहुत से ब्रह्मावत के यज्ञ में से टूट गए, जनसंख्या क्षीण हो गई। तो बजाय सर्विस वृद्धि को पाने के और ही डाउन हो गई। फिर बाद में जब धीरे धीरे हालत सुधरी तो सर्विस तीव्रतर होती गई। तो 61 से लेकर के 76 तक का जो पीरियड है वो सेवा के क्षेत्र में तीव्र गति लाने का। 76 तक ही क्यों आका जाए? क्योंकि 76 में ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो जाती। आज ब्रह्म अर्थात जिसमें परमात्मा शिव ने पहले प्रवेश किया। त्रिमूर्ति के चित्र में बताया था कि परमात्मा शिव ने पहले प्रवेश किया प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा ने तो बाद में प्रवेश किया। कराची से मुरली निकलती चली आई है, ऐसा मुरली में बोला। तो जब से कराची से मुरली निकली तब से ब्रह्मा में प्रवेशता साबित होती। उससे पहले बाबा कोई और बच्चों में मुरली चलाती थी प्रवेश। तो वो आदि ब्रह्मा 36-37 में 60 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और 60 ईयर्स में 40 ईयर्स और ऐड किए तो 100 ईयर्स पूरे होते हैं। जो आदि ब्रह्मा की आयु 76 में पूरी हो जाती। ब्रह्मा मृत्युलोक में समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है। तो वो आत्मा जो है मन बुद्धि की स्टेज से प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म लेने के हिसाब से, अपने पार्ट के प्रत्यक्ष होने के हिसाब से 76 में नया जन्म धारण कर लेती। जैसा कि कल लक्ष्मी नारायण के चित्र में बताया था कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, बाबा ने पूछा। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की वाणी के अनुसार 76 आता। तो ये 61 से लेकर के सेवा के हिसाब से 76 तक का जो पीरियड है वो विशेष संदेश देने का पीरियड है। और उसमें सत्युगी सूचन करने वाली जितनी भी आत्माएं थी, जिनकी की संख्या सत्युग के आदि में 9 लाख और सत्युग के अंत में 2 करोड़ बाबा ने बताई। 73 की जो ज्ञानामृत मैगजीन छपी है उसमें सब तक का पूरा सर्विस का पोता मिल दिया गया है, जिसमें बताया गया कि अब तक 1 करोड़ विश्व की आत्माओं को संदेश दिया जा चुका है।
तो जैसे विश्व की अनसमाप्त आत्माएं हुई 500 करोड़ में से 1 करोड़, तो हिसाब ठीक था। 73 से बड़े बड़े मेले लगने शुरू हुए, तो बड़े बड़े मेलों में लाखों आत्माओं को एक साथ संदेश दिया जाने लगा, एक ही एक मेले। और हर महीने किसी न किसी भारत के बड़े शहर में वो मेलों का आयोजन होने लगा। तो 73-74 से लेकर के 76 तक और 100 लाख अर्थात 1 करोड़ आत्माओं को संदेश मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह सतयुग की 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को 76 तक ज्ञान का संदेश मिलने का ड्रामा की नूढ़ अथवा शूटिंग का कार्य पूरा हो जाता है। इसके बाद त्रेता युग की शूटिंग शुरू होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सतयुग की शूटिंग में मुखिया कौन दिखाई गई, प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं कौन सी दिखाई गई है, राधा कृष्ण की आत्मा। तो हम जानते हैं कि ये वही पीरियड है सतयुग की शूटिंग का जिसमें राधा कृष्ण की आत्माएं अर्थात मम्मा बाबा की आत्माएं ब्राह्मण बच्चों के दिलो दिमाग में सर्वोपरि होकर रहती, हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाती। तो वो सतयुग की शूटिंग के निमित्त हो गए। उसके बाद त्रेता युग की शूटिंग का कार्यकाल शुरू होता है। तो जैसा चित्र में दिखाया गया है, त्रेता युग की सेकंड सीन में मुखिया कौन दिखाए गए, राम सीता वाली आत्मा। तो जरूर त्रेता युग की शूटिंग में प्रतिनिधित्व के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में राम सीता वाली आत्मा रंगमंच पर ब्राह्मणों की दुनिया के बीच आनी चाहिए। तो वैसा ही हुआ। राधा कृष्ण वाली आत्मा अगर ब्राह्मणों की दुनिया स्थापन करने के निमित्त बनती, नई दुनिया ब्राह्मणों की बनाती है, तो ये तो स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। लेकिन जब तक कचरे का विनाश न हो तब तक स्थापना का कोई मूल्य नहीं होता। तो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया जिसमें अनेक प्रकार के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण भी इकट्ठे हुए, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे कोशार्थी ब्राह्मण भी इकट्ठे हुए। तो उनमें से श्रेष्ठ वर्ग को एक और करने के लिए, शॉर्टिंग करने के लिए और दुष्ट वर्ग का सफाया करने के लिए शंकर का पार्ट भी चाहिए। जैसे कृष्ण की सोल त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, वैसे ही राम की आत्मा त्रिमूर्ति में शंकर का पार्ट धारण करने वाली है। इस बात का प्रूफ त्रिमूर्ति के चित्र में, जो हिंदी का चित्र है, उसमें विष्णु के नीचे की लिखत इस बात का प्रूफ है। इसमें 4 भुजाओं का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। 4 भुजाएं माने विष्णु की रूप, भुजाओं के रूप में 4 परमात्मा के मददगार, उसमें 4 नाम दिए हुए, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। जो विष्णु चतुर्भुज में 4 भुजाएं दिखाई गई हैं, 2 भुजाएं ब्रह्मा की ओर और 2 भुजाएं शंकर की ओर। तो 2 भुजाएं हैं ब्राह्मण धर्म की स्थापना की सूचक, ब्रह्मा और सरस्वती, और 2 भुजाएं हैं राम और सीता वाली, जो संगम की दुनिया में शॉर्टिंग का काम करती है।
कचरे का सफाया कर देती, ताकि श्रेष्ठ आत्माएं जो कि नई दुनिया के वारिसदार बनने वाले हैं उनको स्थान मिल सके। तो त्रेतायुग की शूटिंग चैप्टर से जो शुरू होती है उसका हिसाब यही है कि चैप्टर के 10 साल पहले बाबा ने मुरली में जो घोषणा कराई थी कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, अर्थात ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश होता है। इसके द्वारा, शंकर के द्वारा, जिसके द्वारा विनाश होता है वो विनाश की निमित्त बनी हुई आत्मा की कोई न कोई होनी चाहिए। तो वह है राम वाली सोच, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला हुआ था, विनाश वाला कब प्रचलित हुई, कौन निमित्त बने? तो जवाब दिया, यज्ञ के आदि में स्थापना की कुंड से, ज्ञान यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश वाला भी प्रचलित हुई। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। तो जो विनाश ज्वाला को प्रचलित करने के निमित्त बने हैं उन्हीं को विनाश ज्वाला संपन्न भी करनी है भविष्य में। वही आत्माएं जो यज्ञ के आदि में निमित्त बनी थी, ब्रह्मा की सोल, ब्राह्मण बच्चों की आत्माएं और ब्रह्मा बाप अर्थात प्रजापिता की सोल, राम वाली आत्मा जिसके लिए मुझे बोला राम खेल हो गया यज्ञ, वही आत्मा जो कि 69 में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में आ जाती है, तो 76 तक अपना पुरुषार्थ परिपक्व स्टेज में पहुंचा लेती और 76 में प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा सरस्वती प्रतिनिधित्व के रूप में थे, वैसे ही ब्राह्मणों की नई दुनिया अर्थात एडवांस पार्टी की दुनिया, उसमें ब्राह्मण बच्चों के बीच वो राम सीता वाली आत्मा अर्थात शंकर पार्वती के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा प्रतिनिधित्व के रूप में पाठ बजाती, क्योंकि बच्चों के दिल और दिमाग पर वो बच्चे विशेष छाए हुए रहते। जैसे ब्रह्मा सरस्वती 76 तक ब्राह्मण बच्चों के दिल और दिमाग पर छाए रहे। तो त्रेतायुग की शूटिंग में राम सीता वाली आत्माएं निमित्त बनती हैं विशेष। 76 से लेकर के 89 तक का 12 वर्ष का इनका पीरियड त्रेतायुग की शूटिंग कराने का निमित्त जुड़ा हुआ है। यहाँ भी हिसाब वही संदेश देने का, क्योंकि त्रेता अंत की आबादी बाबा ने बताई है 5-10 करोड़। 33 करोड़ आबादी नहीं होती त्रेता के अंत तक। अगर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ आबादी हो जाए, 12 जन्मों में 2 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ हो जाए, 16 गुनी बढ़ जाए, तो द्वापर के अंत में तो और ज्यादा गुनी बढ़ेगी ना, तो कितनी आबादी हो जाएगी। और फिर कलयुग के अंत में कितनी आबादी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि त्रेता के अंत में ही 33 करोड़ देवात्माएं परम धाम से नीचे उतर आती, नहीं, 5-10 करोड़ का हिसाब बाबा ने बताया, एक्यूरेट नहीं बताया। 5-10 करोड़ के बीच में ही होंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितने ब्राह्मणों को 2 करोड़ ब्राह्मणों को 76 तक संदेश मिलता है, वो संदेश देने वाले बन जाते, तो मल्टीप्लाई होता रहता है। संदेश का
मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। इसलिए अगले 12 वर्षों 71 से लेकर के 88-89 तक और 8 करोड़ मनुष्यात्माओं को मेले, सम्मेलन, बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते रहे, उनमें संदेश मिलना कोई बड़ी बात नहीं। अब प्रश्न ये होता है कि वहां तो ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा है और ब्राह्मण आत्मा निमित्त बनी संदेश देने की, यहाँ तो एडवांस पार्टी की आत्मा दिखाई भी नहीं पड़ती। तो जो कनेक्शन में आने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, वो ही जानते नहीं। और वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं को कोई मेले, सम्मेलन और जो आयोजन प्रदर्शनियां वगैरह होती हैं उसमें कोई विशेष हिस्सा भी नहीं लेते देखेंगे। वो कहाँ से निमित्त बन गई? अथवा उनके प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा राम सीता कहाँ से निमित्त बन गए? दुनिया का संदेश देने के लिए सीता की आबादी उनके लिए आंक ली गई। उसका हिसाब ये है कि 76 में जब दुनिया का विनाश नहीं हुआ तो ब्राह्मण बच्चों को बाबा की बुद्धि से और बाबा के ज्ञान से निश्चय जैसे उखड़ जाता है। वो ब्राह्मण परिवार के जो सरपरस्त है वो सेवा भाव इसलिए नहीं करते कि उन्हें कोई निश्चय है ईश्वरीय कार्य में, बल्कि वो तो सेवा इसलिए करते हैं कि उनकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाता है सरपरस्तों की बुद्धि में, मुखियाओं की बुद्धि में एक दूसरी नई पार्टी कोई निकल चुकी है, जिसका मुकाबला हम ज्ञान और योग में नहीं कर सकते। योग के बड़े से बड़े प्रोग्राम ऑल इंडिया लेवल पर ही नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम रख करके भी हम एडवांस पार्टी वाली आत्माओं अथवा उनके शब्दों में शंकर पार्टी कहती जाती है। हालांकि बाबा के तो तीनों बच्चे हैं बराबर, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई भाई जैसे ही, लेकिन उन्होंने पार्टी वाली बना है। तो शंकर पार्टी के नाम पर उन्होंने भय से ग्रस्त होकर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम योग के रखे, उनसे उस पार्टी को कोई बांध पाता हो नहीं सका। अप्स एंड डाउन में आना बड़ी बात नहीं, ये तो ये कि आरंभ से ही अप्स एंड डाउन में आता रहा। नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। खास करके बाबा ने आज नहीं कहा था ओम मंडली के लिए, दुनिया वाले कहते हैं ओम मंडली गई की गई। ओम मंडली का मतलब है आ मन ब्रह्मा, ऊ मन विष्णु, मां मन में, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर की मंडली। जैसे संगीत मंडली होती है ना, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई तारनी बजाता है, कोई दो चार मिलकर की वो मंडली बन जाती है। ऐसे ही ये तीन आत्माओं की विशेष मंडली, और ये मंडली इतनी सशक्त है कि जैसे आज में दुनिया वाले कहते कि ओम मंडली गई की गई, जो आदि में हुआ वही अंत में होता है। अंत में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो अनिश्चय वाले ब्राह्मण है, अनिश्चय बुद्धि विलक्षण की होने वाले ब्राह्मण है, वो भी यही कहने लगते हैं ये मंडली गई की गई। क्योंकि ब्रह्मा की बातों पर तो उन्हें विश्वास रहता नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावा के लिए मुस्लिम पढ़ते हैं। जैसे दूसरे ब्राह्मण सिर्फ पैसा कमाने के लिए गीता पाठ करते हैं, ताकि इस लोगों की गहराई में जाने की जरूरत नहीं समझते।
ऐसे ही मूल्यों से महावाक्यों की गहराई पकड़ने की कोई कोशिश नहीं करता। अगर वो जाता भी है तो सारे गहराई में जाने की कोशिश नहीं। इस तरह जो संदेश है वो 10 करोड़ आत्माओं को 88 तक राम सीता वाली आत्माएं जो निमित्त बनती है और उनके साथ जो एडवांस पार्टी निमित्त बनती है उससे भयग्रस्त होकर वो ईश्वरीय सेवा के बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हैं ताकि लोगों का बुद्धि का जो डायवर्सन है वो दूसरी पार्टी को न चला जाए। वरना तो जिनको निश्चय उखड़ चुका वो ईश्वरीय सेवा के प्रोग्राम क्यों करेंगे? उन्हें यही पता नहीं है कि स्वर्ग की स्थापना कब होनी, पुरानी दुनिया का विनाश कब होगा। उनके पास कोई डाटा ही नहीं है, इनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन का, ब्राह्मण जीवन का। दूसरों को लक्षण कैसे दिखाएंगे? वो तो सिर्फ अपने पेट पूजा के लिए धंधा चलाते, इससे दुनिया को संदेश भयग्रस्त होकर के मिलता है। वास्तव में उनकी अपनी इच्छा नहीं है संदेश देने, लेकिन मजबूरी है। वो दुनिया को तो पहले ही छोड़ चुके, अब इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो और हद उड़ाई जाएगी, इसलिए बेचारे बंधन। तो संदेश देने के बंधन में होने के कारण वो कैसे ब्राह्मण होंगे? कुछ कारण, कुछ माने सबका परेड वाले ब्राह्मण, उनको सबका लग रहा है कोई विशेष आत्माओं पर, जिसके आधार पर वो धक्के से प्रभावित होकर के दूसरी आत्माओं को, दुनियावी आत्माओं को संदेश दे रहे, अपने मन की दिल की स्वेच्छा नहीं। तो एक इसको पहुंचा संदेश देने का राम सीता वाली आत्माओं को, शंकर पार्वती जैसी आत्माओं को, एडवांस पार्टी विशेष मुख्य आत्माओं को संदेश मिलता है। इसके बाद कोई व्यक्ति के लिए 12 वर्ष का चेंज भी पूरा हुआ है, एक ऐसी हिसाब है। विशेष टाइम मुकर्रर किया गया है, उसका मूल कारण है कि बाबा ने बोला है 50 से 60 वर्ष लगते हैं पूरी राजधानी स्थापन होने। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष, 50-60 वर्ष भी बोला है, लग जाते। ये ज्ञान यज्ञ चलता ही है 50 वर्ष, उसके बाद पढ़ाई के बाद फिर होती है लड़ाई, महाभारत युद्ध का समय। और लड़ाई जब पूरी हो तब होती है राजाई। तो ये तीनों का टाइम मुद्दा हुआ। पढ़ाई 50 वर्ष की कौन से समय में पूरी होती है? 88। ये पीरियड 50 वर्ष का पूरा हुआ। 1 वर्ष रोम में दे दिया ना। हाँ, इसलिए 88-89 ये पीरियड जो है वो 50-51 साल का। भक्ति मार्ग में भी कभी 50 रुपए नहीं दान करेंगे। 88-89 से लेकर के 96 तक द्वापर की शूटिंग का पीरियड लगा हुआ है। द्वापर की शूटिंग में मुखिया आत्माएं कौन सी दिखाई गई है चित्र में, जिनको विशेष पार्ट बजाना है? इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट। तो ये इब्राहिम, बुद्ध और क्राइस्ट
हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बीज रूप और आधार मूर्त आत्माएं हैं जो विशेष रूप से प्रत्यक्ष होकर के अपने अपने धर्म की स्थापना और संवर्धन का विशेष पाठ बजाती और ये प्रत्यक्ष भी होती। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कोई वो प्रत्यक्ष नहीं होंगे जो परम धाम से आने वाले। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया के जो आधार मूर्त और बीज रूप हैं उनके प्रत्यक्ष होने की बात, क्योंकि जब तक धर्म पिताएं प्रत्यक्ष न हो तब तक उनकी फॉलोअर्स प्रजा को संदेश नहीं मिल सकता। तो इस तरह 96 तक का पीरियड, जब तक पूरी राजधानी स्थापन होने का समय है, बाबा ने बोला है पूरी राजधानी स्थापन होने में 7 साल का समय लगता है। 7 साल में तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। तो 7 साल का ये समय पूरा होता है कब? 96 में राजधानी स्थापन होना माना जितना भी राजा रानियों का परिवार है, रॉयल फैमिली है, 16,108 कोई माते भी अंदर है, शहजादी माते प्रत्यक्ष हो जाएंगी, संगठित हो जाएंगी। और स्थापना का जब ये कार्य पूरा हो जाता है राजधानी स्थापन होने का, तो बाबा ने बोला है स्थापना होगी और विनाश शुरू होगा। जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। रिहर्सल होती रहे वो बात दूसरी है। बच्चों के पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, लेकिन टोटल विनाश नहीं होगा। टोटल विनाश, लड़ाई झगड़ा मारा मारी खून खराबा जो दुनिया में होगा, भारतवर्ष में भी खास होगा, वो तो तब होगा जबकि कलह कलेश वाले युग की, कलयुग की शूटिंग होगी। इसलिए भारतीय परंपरा में महाभारत युद्ध और उससे होने वाली स्थापना द्वापर युग में दिखाई हुई, क्योंकि सन 88-89 में जो सेकेंडरी ब्रह्मा है दादा लेखराज, उनकी एज भी 100 साल पूरी हो जाती। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म हो जाएगी। तो जब ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होगी तो उसका नया जन्म, नया दिव्य जन्म प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो बाबा ने बोला है कृष्ण जब जन्म लेता है तो बिजली सी कौंध जाती है। बिजली कौंधना माने एक बार के लिए प्रकाश हो जाना और फिर अंधेरा हो जाना, फिर अंधेरा हो जाता। अंधेरों की दुनिया में एकाएक बिजली कौंध जाए, सेंटर के सेंटर से टूट जाए, प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, चकाचौंध हो जाए और फिर अंधेरा। अंधेरों की दुनिया। तो ये कृष्ण के जन्म की सूचना बताई बाबा ने। 88-89 का जो पीरियड है वो द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत का पीरियड है। शास्त्रों में इसीलिए कृष्ण को कहां डाल दिया? द्वापर युग। कृष्ण द्वापर युग में नहीं आया, लेकिन कृष्ण की आत्मा ने दिव्य जन्म लेने का जो विशेष पार्ट बजाया है वो द्वापर के आदि में बजाया, और जो महाभारत युद्ध कराने का जो विशेष पार्ट बजाया है वो भी द्वापर युग की शूटिंग में विशेष बजाया। इसीलिए शास्त्रों में कृष्ण को द्वापर में ठोक दिया। उसी संगम की कृष्ण की यादगार शास्त्रों में है
सत्युग में जन्म लेने वाले कृष्ण की यादगार कोई शास्त्रों में नहीं होगी, न है। तो 96 के बाद कलयुग की शूटिंग शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा मारामारी, और उस समय में बड़ी तीव्र गति से दुनिया की आत्माओं को संदेश भी मिलेगा। परमात्मा भी तीव्र गति से प्रत्यक्ष होगा, और जो दुनियावी धर्म पिता है इब्राहिम बुद्ध कहे कि जो परम धाम से द्वापर कलयुग में उतरते हैं वो भी प्रत्यक्ष होने लग पड़ेंगे, और चारों ओर दुनिया में ज्ञान की ही ज्ञान की लहर हो जाएगी। उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण चारों दिशाओं में जैसे काल मंडराएगा, लेकिन ज्ञान का जोर शोर भी बढ़ता चला जाएगा। और 2000 में सारी दुनिया को संदेश मिलने के बाद, सारी दुनिया की मनुष्य मात्र आत्माओं को परमात्मा गॉड फादर का रियलाइजेशन होने के बाद 5-7 रोज में एटम बमों के धमाके होंगे, और चतुर्थ विश्व युद्ध के साथ ही इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। 500-600 करोड़ मनुष्य आत्माएं और कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की भी आत्माएं सब अपने अपने शरीर छोड़ करके परमधाम वासी बन जाएंगे। कुछ विशेष आत्माएं रहेंगी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिन्होंने योग बल से अपनी श्वास प्रश्वास क्रिया को सूक्ष्म कर लिया होगा, जिनके ऊपर एटॉमिक वातावरण का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी श्वास प्रश्वास क्रिया इतनी धीमी होगी कि उन्हें विशेष गहरी श्वास लेने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। उस समय एटॉमिक धमाकों से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो पहाड़ जमे हुए हैं बर्फ के, वो पिघल जाएंगे, और उनके पिघलने से समुद्र का स्तर ऊपर चढ़ जाएगा, जिसका अंजाम ये होगा कि रूस, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप जो आज से 2500 वर्ष पहले जिनका नाम निशान भी मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था, जैसे अमेरिका 500 वर्ष पहले मनुष्य जानता ही नहीं था कि अमेरिका खंड कहाँ है या नहीं। आज से 300 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया का पता ही नहीं था। ऐसे ही और धर्म खंड जितने भी हैं, अरब खंड, मुस्लिम खंड या क्रिश्चियन खंड, ये भी समुद्र के गर्त में आज से 2500 साल पहले समाये हुए थे। तो ये विनाशी धर्मखंड जो न थे और न एटॉमिक धमाकों के साथ साथ इस दुनिया में रहेंगे, समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। एक अविनाशी खंड भारत ही रहेगा, और चारों तरफ दुनिया में समुद्र ही समुद्र होगा। एटॉमिक धमाकों से दुनिया का वातावरण गर्म होगा, उससे बर्फ पिघल करके समुद्र का स्तर तो ऊपर चढ़ेगा ही, लेकिन वातावरण की गर्मी से वो भाप बनकर पानी ऊपर उड़ेगा, समुद्र का पानी भाप क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बादल बनकर बरसेंगे, स्टीम, हाँ स्टीम बनेगी, और मूसलाधार कई दिन तक बरसात होगी, पानी रुकेगा ही नहीं। एटॉमिक धमाकों से सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप के द्वारा। जब पृथ्वी हिलेगी तो मकान सब गिर जाएंगे और मनुष्य सब दब करके मर जाएंगे, अपने अपने पापों की सजाएं भोगते रहें। किसी की टांग दबेगी तो किसी की बाह दबेगी और कोई निकालने वाला होगा नहीं, तड़पते तड़पते ही हलाक हो जाए।
तो 2000 साल पूरा होने के बाद या 2000 साल के आसपास ये विनाश होने के बाद जो 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं नई सृष्टि को जन्म देने वाली बीज रूप आत्माएं बचेंगी, जिनमें आदि शंकर जैसी आत्माएं और आदि पार्वती जैसी आत्माएं, आदि पाप आत्माओं की लिस्ट वाली, दुर्योधन दुशासन की वृत्ति वाली, और आदि पुण्य आत्माओं की लिस्ट वाली आत्माएं दुनिया के हिसाब से कहा, बाकी वो कोई पुण्यात्मा पापात्मा नहीं है, वो बचेंगे। जैसा बाबा ने मुरली में बोला है, जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा बचेंगे। इसका मतलब जो पापात्मा बचेंगे उनको फिर पुरुषार्थ करना है। नहीं करना पड़ेगा, उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। उनके संग के रंग से फिर वो भी संग में आते रहेंगे। पापात्माओं के संग में जब वो आएंगे तो वो भी कैसे बनेंगे? कुछ ना कुछ संग का रंग तो लगेगा ना। तो एक होते हैं पापात्मा ओरिजिनल और एक होते हैं संग के रंग से बने हुए प्रभावित होने वाले। तो रानियां कैसी होती? राजाओं से प्रभावित होने वाली है। तो जो भी बचेंगे 2000 के बाद, जो परम धाम से उनकी आत्माएं वापस आएंगी और अपने शरीरों में प्रवेश करेंगे। कोई प्रश्न कर सकता है उनके शरीर कैसे बच जाएंगे? तो उसका हिसाब है कि जब मूसलाधार कई दिन तक बरसात होगी तो दुनिया का वातावरण कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। चारों तरफ दुनिया में बर्फ ही बर्फ जम जाएगी और उस बर्फ में जो बीज रूप आत्माएं हैं याद की अवस्था में बहुत तीव्र, वो याद की स्टेज में अपना शरीर छोड़ देंगे। इसलिए उन योगियों के जो शरीर हैं वो नेचुरल प्राकृतिक ऐसे साधन बनेंगे कि वो बर्फ में कोल्ड स्टोरेज में दब जाएंगे। उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे और वो तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक परम धाम से उनके नंबर पर उनकी आत्माएं उस शरीर में प्रवेश न कर जाए। इस तरह नई सृष्टि की शुरुआत होगी। जो बीज रूप आत्माएं हैं वो फिर से आत्मिक स्टेज में अपनी तपस्या शुरू करेंगे। उस समय शिव बाबा की याद नहीं होगी, ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान सब भूल जाएगा। आज की दुनिया में भी कोई ऐसा एक्सीडेंट कभी हो जाता है कि जिसके मस्तिष्क में अगर चोट लग जाए कोई ऐसी, तो वो पुरानी बातें सारी भूल जाता है। तो कितने साल तक है? बाप में कितने साल तक रहता है? क्या होता है ना आत्मा में। मूसलाधार बरसात तो थोड़े दिन होगी। अरे 4 घंटे पानी लगातार बरस जाता है तो चाय चाय करने लग पड़ते हैं लोग। तो सप्ताह की बात है, सप्ताह 2 सप्ताह की। लेकिन जो वातावरण ठंडा हो जाएगा उसमें जो बर्फ जमेगी वो लंबे समय तक जमी रहेगी। दुनिया के बहुत से इलाकों में तो वर्षों तक जमी रहेगी और उस बर्फ में उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। ये तब तक रहेंगे बहुतों के शरीर जब तक राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होना शुरू नहीं होगा। क्या? क्योंकि आत्माएं तो ऊपर से नीचे उतरती ही रहेंगी। पहले तो बीज रूप आत्माओं में आत्माओं का प्रवेश होगा। जो शरीर नीचे पड़े हुए हैं उनमें हम सोल्स का प्रवेश होगा। प्राकृतिक रूप से वो स्थान की बर्फ हटेगी टाइम आने पर
और वो आत्माएं विचरण करेंगे, धीरे धीरे सब इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि ये बीज रूप आत्मा है तो सारे विश्व के सब धर्मों के बीज हैं। कयामत के समय में, विनाश के पीरियड में 2000 से पहले इनको सारी दुनिया में फैल जाना पड़ेगा। जो जिस धर्म खंड का धर्म की ये बीज रूप आत्मा होगी उसको उसी धर्म खंड में जाना पड़ेगा। मान लो कोई एकदम लेफ्टिस्ट धर्म का है तो जरूर वो विपरीत बुद्धि बनने वाली बीज रूप आत्मा भी होगी। बाप से विपरीत बुद्धि भी जरूर बनेगी, क्योंकि वो बीज है। बीज में वो क्वालिटी होगी जो दूसरे धर्मों की क्वालिटी होती है। देह अभिमान का छिलका जरूर चढ़ा हुआ होगा। तो वो आत्माएं जो विपरीत बुद्धि बनती है तो सतगुरु निंदक और न पावो। ऐसी सतगुरु की निंदा कराने वाली वो बीज रूप बाप के बच्चे कयामत के समय में दूर देशों में फेंके जाएंगे ईश्वरीय सेवा करने के लिए, जहां विनाश का तांडव नृत्य हो रहा होगा। और वहां रहकर भी अपने श्रद्धा परमात्मा के विश्वास के आधार पर वो आत्माएं विदेशों में, विदेशी धर्मखंडों में सेवा करते हुए, संदेश देते हुए भी परमात्मा बाप की याद में है और एहसास करेंगी, पश्चाताप करेंगी कि हमने पहचान कर नजदीक रहकर भी और बाकी ग्लानि के हम निमित्त बन गए। इस तरह पश्चाताप की अग्नि में जल करके वो अपने सारे पापों को स्वाहा कर लिया। लेकिन सारे विश्व में बिखरी हुई वो आत्मा, उनको इकट्ठा होने में टाइम तो बाद में जरूर लगेगा। वो 18 वर्ष का पीरियड है, संभव 2000 से लेकर 2017-18 तक। जैसे 18 वर्ष का पीरियड यहाँ भी महत्वपूर्ण है। 67, 69 से लेकर और 88, 89 तक, 87 ये 18 वर्ष का पीरियड हुआ ना। 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा था, अव्यक्त हुए थे, तो ये अव्यक्त पार्ट कितने साल चला? 18 साल चला। तो 18 वर्ष जैसे यहाँ कार्यकाल चला, वैसे 18 वर्ष वहां भी मुझे हुए। ये 18 वर्ष जो ऑटोमेटिक भक्ति चलेगी। ऑटोमेटिक का मतलब कोई हाथ प्रेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां ज्ञान का सब्जेक्ट समाप्त हुआ पड़ा होगा, योग का सब्जेक्ट सिर्फ रह जाएगा। बाबा को परिचय ज्ञान का सब्जेक्ट खत्म। ज्ञान क्या है? परमात्मा का परिचय, आत्मा का परिचय, रचयिता और रचना का परिचय, वही ज्ञान योग में तो वो समाप्त। योग माने आत्मिक स्टेज, अंतमते तो गति की स्टेज। और उस समय सेवा करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि विरोधी आत्मा दुनिया में है ही नहीं जिनकी सेवा करें। और धारणा करने के भी कोई विशेष पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। धारणा करने का पुरुषार्थ हमको तब तक करना पड़ रहा है जब तक विरोधी आत्माओं के संसर्ग, संपर्क और संग में हमको आना पड़ता है। अगर हम बाप के संग में ही लगातार बने रहे तो दुनियावी लोगों का संग करेंगे कैसे लगेगा? लेकिन जब तक विनाश नहीं होगा तब तक दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का हुजूम है, उनका वातावरण है, वायुमंडल है, इसलिए हमको संसर्ग संपर्क में जाना पड़ेगा। तो वो वायुमंडल वहां नहीं होगा, इसलिए धारणा करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक धारणा भी होगी। तो 18 वर्ष की योग भक्ति में सबसे पहले जो युगल अपना
शरीर रूपी काया को यानी 5 तत्वों को कंचन बनाने में सफल होगा, यानी शंकर पार्वती, वही राधा कृष्ण जैसे बच्चों को उस समय जन्म देने के लिए होगा। तो 18 वर्ष वो और 18 दूनी 36, फिर वही 2036 आ जाता है। उस समय तक राधा कृष्ण की आत्मा 18-20 साल की हो जाएगी। क्या 18-20 साल जब उनको हो जाएंगे, उस समय उनको राजगद्दी सौंप दी जाएगी। एक्यूरेट सत्य की शुरुआत हो जाएगी। उस समय 4.5 लाख और बच्चों का भी जन्म हो चुका होगा। किनसे? उन्हीं बीज रूप आत्माओं से जिन्होंने योग बल से अपनी काया को कंचन बना ली। तो इस तरह 9 लाख आबादी से सत्य की शुरुआत हो गई। तो ये सत्य चक्र के 4 जो युग हैं, उनकी शूटिंग और उसके बाद का हिसाब किताब है। ये दूसरी बात भी है। इस चक्र का दूसरा प्रकरण है एडवांस ज्ञान में कि हर युग अपने शूटिंग काल में 4 अवस्थाओं से गुजरता है। क्या 4 अवस्थाओं से गुजरना माने सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। माने एक कल्प की आवृत्ति एक युग की शूटिंग में गुजरी हुई है। क्या? जैसे सतयुग तो लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो कराची में जो पीरियड था एकदम शुद्ध सतो प्रधान पहले जन्म का सैंपल था। सतो प्रधान शूटिंग हुई वह, क्योंकि एक बाप का साकार संग था। दुनिया वाले किसी भी सम प्रधान मनुष्य का चेहरा भी देखने को नहीं मिलता था। तो दिल किससे लगाएंगे? मुरली में बाबा ने पूछा, जब किसी को देखते ही नहीं थे तो दिल किससे लगाएंगे? एक बाप से। तो अवस्था कैसी बनेगी? अब बेविचारी या बेविचारी? सतो प्रधान बनेगी ना। तो सतो प्रधान अब बेविचारी वहां स्टेज रहती है उस शूटिंग पीरियड। उसके बाद सतो सामान्य स्टेज भी होती है, और वो सतो सामान्य स्टेज तब शुरू होती है जब सेवा की फील्ड पर बच्चों को उतारा जाता है। तो सेवा की फील्ड पर बच्चे उतरे तो जरूर ऊपर नीचे होंगे। उस समय बाबा ने तो बच्चों को डायरेक्शन दे दिया था अपनी अवस्था को जमाए रखने के लिए। क्या डायरेक्शन दिया था किसी को मालूम है? उस समय डायरेक्शन दिया था ये नहीं बना जाता। दिया था तो बाबा ने बच्चों को डायरेक्शन दिया था, गो सून कम सून। ईश्वरीय सेवा के लिए जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी वापस आओ। तो जिन बच्चों ने उसके डायरेक्शन पर अमल किया, जैसे व्यवस्था थोड़ी खराब होती थी बाबा के पास दौड़ के आ जाते थे। उनकी अवस्था बाबा के संग के रंग में आने से बीच बीच में कवर होती है। और जो बच्चे अनिश्चय बुद्धि हो गए वो उसी दुनिया में रंग के रहते, उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन डाउन होती चली गई। तो सतो सामान्य स्टेज बनी, जो बच्चे बाबा के पास आते रहे बीच बीच में, क्योंकि लगातार का संग तो नहीं रहा ना। तो ये स्टेज रही है तब तक जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे। मम्मा थी एसी की कंट्रोलर,
शासन करता यथा राजा तथा प्रजा। और ब्रह्मा में तो परमात्मा शिव की सोल गॉड फादर की थी, तो जैसा संग वैसा रंग जिन बच्चों ने लिया साकार, उस समय तक तो सामाजिक चीज रही, त्रेता युग की शूटिंग हुई। उसके बाद मम्मा बाबा ने जब शरीर खो दिया तो साकार संग समाप्त हो गया, और परमात्मा का जब साकार संग समाप्त हुआ तो अधूरे ब्राह्मणों का संग रह गया, और तमो प्रधान दुनिया वालों का संग रह गया। तो अवस्था कैसी बनेगी? रजो प्रधान। तो रजो प्रधान द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। द्वापर जब शुरू होता है तो तेजी से जनसंख्या बढ़ती है विदेशों में। यज्ञ में भी ऐसे हुआ। लंदन का पहला सेवा केंद्र खोला है 69 में, जो सब विदेशों का हेड ऑफिस बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि द्वापर युग से ही रजो प्रधान स्टेज से ही दुनिया की आबादी भी तीव्र गति से बढ़ती है, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं सत्ता में आने लग पड़ती है। तो ब्राह्मणों के यज्ञ में भी ऐसे ही हुआ। ये क्रम चलता रहा 73 तक, और 73 के बाद पतन का एक बड़ा आकार फिर से शुरू हो गया। पतन का घर बन गया। क्या? मेला। बाबा ने कहा मेलों में मेला इकट्ठा होता है। सच्चा मेला है आत्मा और परमात्मा का प्रैक्टिकल मेला। अब परमात्मा तो प्रैक्टिकल में था नहीं, तो आत्माओं के जो मेले हुए उनमें ढेर की ढेर तमो प्रधान मनुष्य आत्माओं ने प्रवेश करना और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संपर्क में आना शुरू कर दिया। जब लाखों की तादाद में व्यक्ति करप्टेड वाले व्यक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संपर्क और दृष्टि के बीच आने लगे, तो अवस्था कैसी बनेगी? कहाँ तक कवर करेंगे? तमो प्रधान स्टेज बन गई। इसलिए बाबा कहते हैं संग जैसा संग वैसा रंग। संग दोष और सन्न दोष ये बहुत बड़े दोष। तो 73 से लेकर के 76 तक ब्राह्मणों की दुनिया में तमो प्रधान कलयुग की स्थापना हो गई। ये सतयुग एक युग की शूटिंग के अंदर ही 4 अवस्थाएं पसार हो गई, जैसे कि एक कल्प की आवृत्ति हो गई। 5000 वर्ष में जितना ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, वैसे ही हूबहू रिपीटेशन इन 40 वर्षों में होता है। 40 वर्ष पहले जो जो कार्यकलाप यज्ञ के अंदर हुए थे, वही 40 वर्ष के बाद वही क्रियाकलाप 76 से लेकर के 89 तक भी चलते रहते। यानी त्रेता युग की शूटिंग भी 4 अवस्थाओं के प्रकार होती है। दिल्ली से एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है। जब एडवांस पार्टी की बीजों का आत्माओं का विशेष कार्य है राजधानी की स्थापना करना, ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, और एडवांस पार्टी की बीजों आत्माओं के द्वारा राजा बनने वाली आत्माओं के द्वारा राजधानी की स्थापना, स्वर्गीय संगठन की स्थापना की शुरुआत। बल थोड़ी आत्माओं के द्वारा ये संगठन शुरू होगा। जैसा बाबा ने बोला 1 और 2 मिलकर के 12 हो जाएंगे। एक भी पावरफुल ग्रुप 12 का ग्रुप 12 × 9 कितना हुआ? 108।
एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 का माना का संगठन प्रकट हो जाएगा। तो पहले तो एक ग्रुप तैयार होगा ना ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्माओं पर। तो त्रेता की शूटिंग में भी ये 4 अवस्थाएं होती है। एडवांस पार्टी की भी रूप आत्माओं सतो प्रधान स्टेज भी होती है 78 तक। 78 79 से लेकर के 80 81 तक सतो सामान्य स्टेज बनती है। और 80 81 में जो दिल्ली में एडवांस पार्टी का गढ़ तैयार होता है वो सारा गढ़ रजो प्रधान स्टेज शुरू होने के कारण ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा बाप गुप्त हो जाता है ब्राह्मणों की आंखों से। एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माओं के दृष्टि से ओझल हो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि की शुरुआत हो जाती। 81 से लेकर के 88 89 तक का ये पीरियड द्वापर युग की शूटिंग यानी रजो प्रधान और तमो प्रधान का होता हुआ। तो त्रेता युग की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं हो गई, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग की भी 4 अवस्थाएं, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। 96 तक तमो प्रधान अवस्था भी पूरी हो जाएगी वैश्य वर्ण की आत्माओं की। इसके बाद शूद्र वर्ण की आत्माओं की भी 4 अवस्थाएं होंगी। इस तरह ये 4 युगों की शूटिंग समाप्त होने पर बुद्धि का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। मन बुद्धि रूपी आत्मा का परिवर्तन होने के बाद फिर शरीरों का परिवर्तन अर्थात 5 तत्वों से बने शरीर का परिवर्तन शुरू होगा। उसकी भी 4 आवृत्तियां होंगी। जैसे सर्प का मिसाल दिया था, 3-4 बार शरीर त्याग करता है फिर सर्प मर जाता है। सृष्टि चक्र के चित्र में एडवांस एनालिसिस का तीसरा पॉइंट जो अभी थोड़ा इशारा दिया वो ये है कि ब्रह्मा का दिन